गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करते हैं अगले 7 दिनों के मौसम की। आज 21 जनवरी है। 21 से लेकर 27 जनवरी के बीच में गुजरात राज्य भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए इस बुलेटिन में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे गुजरात में अभी बारिश नहीं हो रही है, मौसम शुष्क बना हुआ है और अब उत्तर पश्चिमी या उत्तरी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो कच्छ, पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र, इन सभी जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाओं के बढ़ने के कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा गिरने लगा है और साथ ही साथ थोड़ी सी गिरावट अधिकतम तापमान में भी हुई है। आमतौर पर होता यह है कि जब उत्तर पश्चिमी या उत्तरी दिशा की शुष्क हवाएं आती हैं तो उससे दिन में आसमान साफ होता है और धूप खिलनी शुरू होती है। जब धूप होती है दोस्तों, तब धूप के कारण आमतौर पर तापमान बढ़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हवा पहले से चल रही थी उसमें नमी थी, गर्मी थी, कम ठंडक थी, लेकिन अब ठंडक वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा तापमान गिर रहा है। और अनुमान ये है कि अब से लेकर 25 जनवरी तक 21, 22, 23, 24, 25 ये जो 5 दिन होंगे शुरुआत के, इस दौरान बनासकांठा हो या पालनपुर, साबरकांठा, पाटन, मेहसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, अहमदाबाद, मोडासा, खेड़ा, नाडियाड और आणंद, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, साथ ही साथ भरूच, सूरत, तापी, नर्मदा और इधर नवसारी, डांग, वलसाड़ और यहाँ पर सौराष्ट्र में भावनगर, जो एकदम एक्सट्रीम दक्षिणी क्षेत्र हैं, द्वारका और भावनगर तक, यहाँ पर असर उत्तरी दिशा की हवाओं का कम रहेगा। इन भागों में थोड़ा सा जो अरब सागर है, यहाँ की हवाएं थोड़ा सा जोर मार सकती हैं और साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर इन हवाओं का असर हो सकता है। लेकिन फिर भी तापमान में थोड़ी गिरावट रहेगी इन ठंडी हवाओं के कारण, शुष्क हवाओं के कारण। और ये हवाएं सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, राजकोट, जाम और बोटाद तथा आसपास के इलाकों में और कच्छ के तमाम इलाकों में तापमान को नीचे लेकर जाएंगी, जिसकी वजह से दिन में मौसम ठंडा रहेगा और रात में भी ठंडक ठीक ठाक रहेगी। सुबह के समय भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। और आज कुछ इलाकों में बादल दक्षिणी क्षेत्रों में छाने की संभावना है, यहाँ पर मोरबी से लेकर वडोदरा, छोटा उदयपुर के बीच में, लेकिन बहुत लाइट क्लाउड होंगे, इनसे कुछ ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। और उत्तरी क्षेत्रों में पूरी तरह से अगले 4-5 दिन बिल्कुल साफ और शुष्क मौसम रहेगा, आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी, दिन का तापमान थोड़ा सा जैसा कि मैंने बताया कि गिरेगा, लेकिन नॉर्मल रेंज में ही रहेगा दिन का और रात का तापमान दोनों, सभी रीजन्स में। और इसके बाद 26 और 27 जनवरी को पूरे राज्य पर हवाओं का रुख बदल जाएगा। अरब सागर से कुछ हवाएं आएंगी सौराष्ट्र में और कच्छ में, जबकि पूर्वी रीजन में बंगाल की खाड़ी की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी। तो ये जो हवाएं होंगी दोस्तों, इनके चलते तापमान मिनिमम और मैक्सिमम दोनों थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का रुख करेगा इस तरह से, चाहे मिनिमम हो और चाहे मैक्सिमम हो। और इसकी वजह से थोड़ा सा मौसम बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन उन बादलों से भी बारिश की उम्मीदें नहीं हैं गुजरात के किसी भी रीजन में। तो आप अपनी खेती का जो ध्यान है उसी तरह से रखिए जैसे अभी आप रख रहे हैं। बारिश का इंतजार मत कीजिए, बारिश नहीं होने वाली इस सप्ताह भी, और यहाँ तक कि पूरे जनवरी में बारिश की उम्मीदें गुजरात के ऊपर नहीं है। मानसून के बाद से गुजरात में अधिकांश समय लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है और ये किसान भाइयों के लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण है। बीच बीच में बारिश होती है तो उससे खेती को बहुत लाभ होता है, ये हम सब अच्छी तरह से समझते हैं, और वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।